हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइंट की बात करेंगे। जो ह्यूमन बॉडी में ज्वाइंट का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है और कितने टाइप के पूरे स्केलेटल सिस्टम में कितने टाइप्स के बोन होते हैं और वो बोन होते हैं और वो बोन कौन सी ज्वाइंट बनाती है, तो इसकी बात करेंगे। इसमें इस वीडियो में मेन मकसद है ज्वाइंट का। जो ज्वाइंट स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सा मूवमेंट देता है और उससे क्या होता है, वो मूवमेंट के कारण क्या होता है। तो ज्वाइंट की बात करेंगे तो ज्वाइंट का पहले डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है कि पॉइंट वेयर टू और मोर एडजेसेंट बोन यूनाइट टू ईच अदर। जब क्या होता है एक पॉइंट पर एक बोन या एक से अधिक बोन एक दूसरे से क्या होता है, एडजेसेंट बोन। एडजेसेंट बोन कहने का मतलब है कि ये जो बोन उस ज्वाइंट के लिए कैपेबल है, उस बोन मिल जो दो या दो से अधिक बोन मिल करके एडजेसेंट बोन मिल करके एक ज्वाइंट बनाता है। एक पॉइंट पर मिलता है दोनों, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ज्वाइंट बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट बोलेंगे। तो ज्वाइंट का डेफिनेशन क्या हो गया, पॉइंट वेयर टू और मोर एडजेसेंट बोन यूनाइट टू ईच अदर। मीन्स क्या, यदि अगर ह्यूमरस बोन और अल्ना बोन का आर्टिकुलेशन से कौन सा ज्वाइंट बनता है, तो वो बनता है एल्बो ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट कैसे बना, तो ह्यूमरस बोन मान लीजिए कि ये ह्यूमरस बोन हो गया और उसके बाद क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, आर्टिकुलेट किया अल्ना बोन का आर्टिकुलर सरफेस। ह्यूमरस बोन के आर्टिकुलर सरफेस से जब आर्टिकुलेट करता है तो वो क्या बनाता है, एक ज्वाइंट बनाता है। तो उसी को का डेफिनेशन हो गया, पॉइंट वेयर टू और मोर एडजेसेंट बोन यूनाइट टू ईच अदर, डेट इज कॉल्ड ज्वाइंट। तो ज्वाइंट हो गया। उसके बाद ज्वाइंट की बात हो गया तो ज्वाइंट क्या करेगा, और ज्वाइंट आर कनेक्टेड बिटवीन बोन इन द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या करेगा ज्वाइंट, तो स्केलेटल सिस्टम में ज्वाइंट आर कनेक्टेड बिटवीन मीन्स क्या, दोनों के बीच, दो बोन के बीच, स्केलेटल सिस्टम में दो बोन के बीच एक दूसरे को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हम ज्वाइंट बोलते हैं। उसके बाद ज्वाइंट क्या करता है, तो दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ज्वाइंट जो है वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या करता है, ज्वाइंट जो है वो अलाउ करेगा किसको, मूवमेंट के लिए यह अलाउ करता है, एंड शॉक एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एक्टिविटी। जब बॉडी का किसी भी एक्टिविटी होता है जैसे रनिंग, जंपिंग, स्टैंडिंग, तो ये सब में क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो एक्टिविटी होते हैं उसके टाइम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये ज्वाइंट। उसके बाद मूवमेंट को भी अलाउ करता है, मूवमेंट के लिए भी। तो अब जानते हैं हम क्लासिफिकेशन, ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन जानेंगे, जिसमें जानेंगे कि जे कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं और उसका क्या वर्क होता है। तो क्लासिफिकेशन में हम जानेंगे, फर्स्ट जानेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल मीन्स की संरचना के आधार पर जानेंगे जो उसका कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इसकी बात करें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में, तो फर्स्ट आता है फाइब्रस ज्वाइंट। तो फाइब्रस ज्वाइंट क्या होगा, तो बोन आर कनेक्टिंग बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। Bones are connecting by dense fibrous connective tissue, like they are mostly immovable कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होगा, फाइब्रस ज्वाइंट में दो बोन एक दूसरे से क्या करेगा, आर्टिकुलेट तो करेगा ही, क्योंकि ज्वाइंट है तो दो बोन एक दूसरे से क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा। उसके बाद क्या है, आर्टिकुलेट करेगा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ। इस ज्वाइंट में क्या होगा, जो
आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होगा, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, जिसके कारण क्या होता है कि दे आर मोस्टली इमूवेबल ज्वाइंट होता है, जिसके कारण यह ज्वाइंट जो होता है इमूवेबल होता है, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। लाइक कि जैसे ये एक क्या हो गया, सूचर हो गया, सूचर हो गया, और उसके बाद ये दो बोन जो हो गया वो हो गया हमारा पेराइटल बोन, जो कहाँ होता है, स्कल में होता है, हमारा स्कल में या क्रेनियम में कह सकते हैं। वो क्या होता है, पेराइटल बोन होता है, जिसमें कौन सा ज्वाइंट बनता है, तो सूचर ज्वाइंट बनता है। तो ये हो गया सूचर ज्वाइंट हो गया, जो क्या होता है, मोस्टली इमूवेबल ज्वाइंट होता है। तो ये हो गया पहला हो गया फाइब्रस ज्वाइंट। उसके बाद बात करें तो दूसरा आता है फाइब्रस ज्वाइंट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे सूचर इन स्कल। अभी जस्ट बात की सूचर ज्वाइंट जो बनता है वो क्या होता है, इमूवेबल होता है। कहाँ होगा, तो वो स्कल में होगा। उसके बाद कार्टिलेजनस ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट कौन सा होगा, तो कार्टिलेजनस, जिसमें क्या होगा, जो बोन में क्या होगा, कार्टिलेज होगा, वो बोन जो ज्वाइंट बनाएगी वो कौन सा बनाएगी, कार्टिलेजनस ज्वाइंट। तो कार्टिलेजनस ज्वाइंट क्या करता है कि जब बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, क्या होगा, यह बोन्स जो होगा वो कनेक्ट होगा किसके हेल्प से, तो कार्टिलेज से जब कनेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, कैन बी स्लाइटली मूवेबल, वो क्या होगा, स्लाइटली मूवेबल हो सकता है, क्योंकि कार्टिलेज के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो वो क्या हो सकता है, स्लाइटली मूवेबल हो सकता है। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का क्या होगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा आईवीडी, मतलब इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो ज्वाइंट होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो दो वर्टिब्री के बीच में जो एक डिस्क होता है उसको क्या बोलते हैं, आईवीडी बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तो वहाँ का जो ज्वाइंट होगा वो क्या होगा, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होगा, क्योंकि वो कार्टिलेज होता है, उसमें क्या होगा, मूवमेंट होता है। तो ये हो गया आईवीडी। उसके बाद आता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस जो पेल्विक गर्डल में एक ज्वाइंट होता है, जिसका प्यूबिस पार्ट, दो प्यूबिस पार्ट मिल करके क्या होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस ज्वाइंट बनाता है। वो भी क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होता है। उसके बाद बात करें हम फर्स्ट हो गया फाइब्रस ज्वाइंट, सेकेंड हो गया कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, थर्ड हो गया साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप फ्रीली मूवेबल विथ अ साइनोवियल कैविटी। क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो पूरे स्केलेटल सिस्टम में क्या है, या ह्यूमन बींग्स में क्या है, मोस्ट कॉमन ज्वाइंट है, जिसमें क्या होता है, तो फ्रीली क्या होगा, मूवेबल होगा। वो क्या होगा, फ्रीली मूवेबल होगा, किसके साथ, तो विथ अ साइनोवियल कैविटी, एक साइनोवियल कैविटी के साथ वो क्या होगा, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या होता है, मल्टी एक्सियल ज्वाइंट, मल्टी एक्सियल ज्वाइंट, जिसमें बहुत सारा ज्वाइंट जो है, जिसमें क्या होता है, साइनोवियल ज्वाइंट में बहुत सारा ज्वाइंट आते हैं, जिसमें जो भी ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सब किस में आ जाते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट में आ जाते हैं। तो साइनोवियल ज्वाइंट लाइक कि एल्बो हो गया, नी हो गया, आईपी हो गया, पीआईपी ज्वाइंट हो गया, डीआईपी इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, जो भी ज्वाइंट में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो सब का किस में आ जाएगा, साइनोवियल ज्वाइंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं बोनी ज्वाइंट की। बोनी ज्वाइंट किसको कहेंगे, तो बोनी ज्वाइंट बोनी ज्वाइंट में आ जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोएस्टोसिस एंड इमूवेबल ज्वाइंट। ये क्या है, साइनोएस्टोसिस होता है एंड इमूवेबल होता है, जिसमें क्या होता है कि जो दो बोन क्या करता है, एक दूसरे से जब फ्यूज होता है तो एक सूचर का फॉर्मेशन करता है। वो सूचर क्या कहलाता है, बोनी ज्वाइंट कहलाता है, जो किस में होता है, एडल्ट में। एग्जाम्पल में क्रेनियल सूचर इन एडल्ट। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट था स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, सेकेंड आ गया
फंक्शनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ मूवमेंट। तो यह किसके बेस्ड पे है? तो डिग्री ऑफ मूवमेंट के बेस्ड पे है। तो इसकी बात करें तो फर्स्ट आता है साइनोआर्थरोसिस ज्वाइंट, जिसमें क्या होता है? इमूवेबल ज्वाइंट लाइक सूचर इन स्कल। साइनोआर्थरोसिस इमूवेबल ज्वाइंट होता है लाइक की सूचर ज्वाइंट इन स्कल में, ये हो गया। उसके बाद एम्फी अर्थरोसिस ज्वाइंट, जिसमें क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल होगा लाइक प्यूबिस सिम्फैसिस, ये हो गया। उसके बाद डाईअर्थरोसिस जिसमें फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होगा। एग्जाम्पल में हिप ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड अदर्स, बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं जिसमें क्या होता है? डाईअर्थरोसिस ज्वाइंट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या होगा? फ्रीली मूवमेंट होगा। उसके बाद बात करें तो एनाटॉमी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, ये बहुत ज़्यादा ज्वाइंट के लिए इम्पोर्टेंट मैटर है, एनाटॉमी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। तो इसमें बात करते हैं क्या क्या आएगा? तो पहला आएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। जब भी अगर ज्वाइंट का अगर साइनोवियल ज्वाइंट की बात होगा उसमें क्या आ जाएगा? आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि इसी के कारण क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट होता है एंड साइनोवियल फ्लूइड के कारण बहुत सारे इन्वॉल्व होकर के एक क्या करता है? साइनोवियल ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट आ गया आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? तो बोन का वो सरफेस जो क्या करता है? ज्वाइंट बनाता है। बोन का वो सरफेस जो ज्वाइंट बनाता है, लाइक कि ये क्या हो गया? ह्यूमरस बोन का सरफेस है। ये क्या होगा? ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला बोन। ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला बोन के साथ ये क्या करेगा? आर्टिकुलेट करेगा। तो ये बोन बहुत बड़ा हो गया, इसका आर्टिकुलर सरफेस हो गया जो क्या करता है? ज्वाइंट बनाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर्ड द एंड ऑफ बोन। अभी जस्ट बात किए क्या? बोन के एंड को क्या करता है? कवर्ड करता है। रिड्यूस फंक्शन, वो क्या करता है? फंक्शन को रिमूव करता है। और एब्जॉर्ब शॉक, और शॉक को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जर्किंग को वो एब्जॉर्ब करता है। तो वो कौन करता है? वो आर्टिकुलर कार्टिलेज करता है। एक ज्वाइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, ज्वाइंट कैप्सूल, लिगामेंट, टेंडन, बर्सा, तो ये सब आते हैं एक ज्वाइंट में। तो जिसमें से क्या करता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो उसका इंड का क्या है? बोन के इंड का कवर हो गया, जो क्या करता है? रिड्यूस, फंक्शन को रिड्यूस करता है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द ज्वाइंट। ये क्या है? लाइन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट के सरफेस का क्या है? एक इनर लाइन है जो कैप्सूल एंड प्रोड्यूस्ड साइनोवियल फ्लूइड। यह क्या करता है? कैप्सूल और एंड साइनोवियल फ्लूइड का क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। लाइक कि इस ज्वाइंट में ये क्या हो गया? डॉट डॉट जो है वो ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? भरा होता है। उसके साइड से क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो इसको क्या करता है? कवर्ड करके रखता है और साइनोवियल फ्लूइड का क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है। ये हो गया। और कैप्सूल, और क्या है? कैप्सूल को भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड, की बात आ गया। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? लुब्रिकेट्स द ज्वाइंट, nourished the cartilage and acts as a shock absorber।
ये क्या करता है, लुब्रिकेट्स करता है जॉइंट को, और क्या करता है, न्यूट्रलाइज द कार्टिलेज एंड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्ब। ये क्या करेगा, जॉइंट में शॉक एब्जॉर्ब का काम करेगा, फ्रीली मूवमेंट करवाएगा। उसके बाद सेंसेशन लेस मूवमेंट होगा। तो ये हो गया साइनोवियल फ्लूइड का। उसके बाद ज्वाइंट कैप्सूल। अब ज्वाइंट कैप्सूल आ गया, तो ज्वाइंट कैप्सूल ऑफ फाइब्रस टिश्यू इनक्लोजिंग द ज्वाइंट प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ज्वाइंट कैप्सूल जो होता है वह फाइब्रस टिश्यू इनक्लोज द ज्वाइंट ज्वाइंट में क्या होता है, वो फाइब्रस टिश्यू इनक्लोज होता है, जो प्रोवाइडिंग करता है किसके लिए, तो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ज्वाइंट के मजबूती के लिए और स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, यह प्रोवाइडिंग का काम करता है। उसके बाद आता है लिगामेंट। लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट क्या होता है, बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू। यह फाइब्रस टिश्यू का एक बैंड होता है दैट कनेक्ट्स द बोन एंड स्टेबलाइज द ज्वाइंट। ये क्या करेगा, लिगामेंट एक बोन से दूसरे बोन को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ने का काम करेगा। वो किसका काम होता है, लिगामेंट का काम होता है, जो बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। उसके बाद टेंडन। टेंडन क्या है, तो कनेक्ट्स मसल्स टू बोन एंड हेल्प्स इन द जॉइंट मूवमेंट। यह टेंडन क्या करता है, तो टेंडन एक जॉइंट मसल्स का क्या होता है, एक इंसर्शन पार्ट होता है जो जॉइंट के मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। यह हो गया। उसके बाद वर्सा। वर्सा फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट्स, जो क्या करता है, फंक्शन को रिड्यूस्ड करता है और बिटवीन बोन टेंडन एंड मसल्स टेंडन और बोन के बीच ये क्या करता है, फंक्शन को रिड्यूस्ड करने का काम करता है। ये वर्सा क्या होता है, एक ज्वाइंट के चारों तरफ कवर्ट करके एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्सा बोलते हैं। ये हो गया। तो इतने सारे चीज क्या होता है, एक ज्वाइंट में इन्वॉल्व होता है। तो इस ज्वाइंट की बात करें तो ये फीमर बोन हो गया, और ये क्या हो गया, मीडियल में हो गया हमारा टिबिया बोन, और लैटरल में हो गया फ्यूला बोन। तो इसमें क्या हो गया, आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया या आर्टिकुलर सरफेस हो गया, जो क्या होता है, बोनी इंड के सरफेस पे क्या होता है, जो ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है बोन, उसके ऊपर में क्या होता है, एक सरफेस पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। उसके बाद दो आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच एक मेनिस्कस होता है। उसके बाद बात करें, उसके बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। सभी ज्वाइंट में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है, लाइक फाइब्रस ज्वाइंट। तो ये सब में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है। तो जिस भी ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें क्या होगा, ये सब आ जाएगा, लिगामेंट, टेंडन, वर्सा, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड को सेपरेट करके कौन रखता है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन रखता है। तो ये सब एक क्या हो गया, एनाटॉमी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट का एनाटॉमी हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। अब ये साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स उसका क्या क्या है। तो पहला आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या करता है, यह अलाउ करता है मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट एंड रोटेशन। यह जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये क्या करेगा, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करता है एंड रोटेशनल मूवमेंट। तो पूरे स्केलेटल सिस्टम या ह्यूमन बींग्स बॉडी में क्या होता है, दो ही ज्वाइंट है जिसमें क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, जिसमें क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट एंड रोटेशनल मूवमेंट होता है। वो ज्वाइंट है एग्जाम्पल में शोल्डर और हिप ज्वाइंट, जिसमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, उसके बाद सरकमडक्शन। तो ये सब सारे जो मूवमेंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में होता है। उसके बाद बात करें हिंज ज्वाइंट, तो अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन। जो मूवमेंट एक ही प्लेन में होता है यह क्या करता है,
एक ही प्लेन में होता है, या वो ज्वाइंट जो एक ही प्लेन में अलाउ करता है मूवमेंट को, वो क्या कहलाता है, हिंज ज्वाइंट कहलाता है। लाइक कि उसमें दो ही मूवमेंट हो सकता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, वो कौन हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे कि एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ही होते हैं। तो ये हो गया हिंज ज्वाइंट। उसके बाद पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट क्या कहता है, अलाउ रोटेशन मूवमेंट, या पाइवोट ज्वाइंट जो है वो अलाउ करता है रोटेशन मूवमेंट के लिए। तो रोटेशन मूवमेंट कहाँ होता है बॉडी में, तो वो नेक में होता है एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, जहाँ एटलस बोन और एक्सिस बोन का आर्टिकुलेशन से एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट बनता है। उसमें क्या करता है, वो ज्वाइंट जो है वो पाइवोट ज्वाइंट के अंडर में आता है। तो एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद इलिप्सॉइड या कॉन्डिलॉइड, इप्सिलॉइड या कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, यह क्या करता है, अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन, या मूवमेंट को अलाउ करता है टू प्लेन में विथ ग्रेटर सॉरी इलिप्सॉइड या कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट या अलाउ करता है मूवमेंट को इन टू प्लेन में। जैसे रिस्ट ज्वाइंट, एग्जाम्पल में रिस्ट ज्वाइंट में कौन सा मूवमेंट होता है, तो उसमें होता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, उसके बाद अल्नर डेविएशन और रेडियस डेविएशन। तो अल्नर हो गया, उसके बाद रेडियस डेविएशन हो गया, तो ये सब हो गया इलिप्सॉइड ज्वाइंट में। उसके बाद सडल ज्वाइंट क्या कहता है, परमिट मूवमेंट इन टू प्लेन्स, या मूवमेंट को परमिट करता है कितने प्लेन्स में, टू प्लेन्स में विथ ग्रेटर रेंज के साथ। तो एग्जाम्पल में वो कौन सा ज्वाइंट होगा जो सडल ज्वाइंट के अंडर में आएगा, तो आएगा थंब ज्वाइंट में कितने होते हैं, तो थंब ज्वाइंट हो गया। उसके बाद ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट, यह क्या करता है, ग्लाइडिंग या प्लेन ज्वाइंट अलाउ करता है स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट को क्या करता है, वो जो आता है वो प्लेन ज्वाइंट के अंडर में आता है। जैसे कि इंटरकार्पल ज्वाइंट कहाँ होगा, तो वह रिस्ट ज्वाइंट में होगा, कार्पल बोन में होगा। कार्पल बोन जो 8 होता है, नंबर में कितना होता है, 8 होता है कार्पल बोन। उसके बीच दो कार्पल बोन के बीच कौन सा होता है, इंटरकार्पल ज्वाइंट होता है। लाइक कि 4 1 रो में हो गया और सेकेंड 1 रो में हो गया। तो इस दोनों के बीच जो ज्वाइंट बनेगा वो इंटरकार्पल ज्वाइंट बनेगा, जिसमें क्या होता है, जो क्या कहलाता है, प्लेन ज्वाइंट कहलाता है। उसके बाद कॉमन ज्वाइंट रिलेटेड कंडीशन जो होता है, जो किसी भी ज्वाइंट में क्या है, कॉमन कंडीशन है। तो कौन कौन सा है, तो फर्स्ट आता है अर्थराइटिस किसी भी ज्वाइंट में क्या होता है, कॉमन होता है। तो अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस किसको बोलेंगे, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट लीडिंग टू पेन एंड स्टिफनेस और पेन के साथ जब ज्वाइंट में क्या होगा, इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अर्थराइटिस बोलते हैं। आइटिस मीन्स क्या, इन्फ्लामेशन। उसके बाद बर्साइटिस, अब ये क्या है, वर्षा में जब वर्षा अभी बताया, जब वर्षा क्या होता है, फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, डेट्स रिड्यूस फंक्शन बिटवीन बोन टेंडन मसल्स, ये सब के बीच, बोन टेंडन मसल्स के बीच के फंक्शन को क्या करता है, रिड्यूस्ड कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। अगर इसी चीज़ में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम बर्साइटिस बोलेंगे। उसके बाद डिसलोकेशन ज्वाइंट में क्या होता है, डिसलोकेशन का कंडीशन आ जाता है। तो डिसलोकेशन में क्या होगा, बोन्स आर फोर्स्ड आउट,
जब बोन पर ज़्यादा फोर्स आउट हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है, ऑफ देयर नॉर्मल पोजीशन, अपने नॉर्मल पोजीशन से वो क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। लाइक कि ये ह्यूमरस बोन हो गया, और ये ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला बोन, ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला बोन का ग्लेनोइड कैविटी हो गया। अब ये क्या हो गया, अपने जो है वह नॉर्मल पोजीशन से ये जो हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस बोन वो आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो गया, डिसलोकेशन का कंडीशन हो गया। तो वही कह रहा है कि जो बोन्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर नॉर्मल पोजीशन डेट इज कॉल्ड डिसलोकेशन। अब स्प्रेन, और क्या होता है, जॉइंट में स्प्रेन का कंडीशन क्रिएट होता है। तो स्प्रेन क्या होता है, तो लिगामेंट इंजुरी काउज्ड बाय ओवर स्ट्रेचिंग, जब किसी भी ज्वाइंट का ओवर स्ट्रेच के कारण क्या होता है, लिगामेंट में इंजुरी को क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। उसके बाद टेंडिनाइटिस, टेंडिनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन ड्यू टू ओवर यूज, ओवर यूज के कारण जब टेंडन में इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंडेनाइटिस।